ये सुनते ही सुहानी ने विवेक से पूछा, लेकिन निशा युवराज सर से इतना क्यों चिढ़ रही है? सुहानी के इस सवाल पर निशा गुस्से में भड़कते हुए बोली, अब क्लास अटेंड कर लें या तुम दोनों को बकवास ही करनी है? निशा को यूं गुस्सा करते देखकर विवेक और सुहानी ने आगे और कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और वो निशा के साथ कॉलेज के अंदर चले गए। सुहानी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 3 महीने लेट कॉलेज आई थी, इसलिए वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि 3 महीने पहले यहाँ क्या हुआ था। क्लास में सुहानी, निशा और विवेक बाकी स्टूडेंट्स के साथ जाकर बैठ गए। क्लास में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। तभी कुछ ही देर बाद वहां किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उस आहट को सुनकर सभी स्टूडेंट्स नर्वस हो गए। सुहानी को ये देखकर काफी अजीब लगा तो वो पास बैठी निशा की ओर देखने लगी, जो इस वक्त काफी नाराज लग रही थी। इसलिए सुहानी ने निशा से कुछ नहीं कहा और पास में बैठे विवेक की तरफ झुकते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? विवेक ने भी तुरंत धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए तो अगले 1 घंटे तक बिल्कुल खामोश रहना। सुहानी को विवेक की बात समझ नहीं आई और वो कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन क्यों? इससे पहले विवेक इस बात का जवाब देता, क्लासरूम में किसी की एंट्री हुई। सुहानी ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे सामने युवराज दीवान खड़ा हुआ दिखाई दिया। युवराज अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए क्लासरूम के अंदर एंटर हुआ। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल शांत और गहरी दिखाई दे रही थी। युवराज के आते ही सभी स्टूडेंट्स उठकर खड़े हो गए और तभी युवराज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, सीट डाउन प्लीज। जैसे ही सुहानी ने युवराज की आवाज सुनी, वो शॉक रह गई और आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगी। युवराज की तरफ देखते हुए उसने अपने मन में कहा, युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है जिसने पुरानी रोड पर मुझे उस साए से बचाया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुहानी ये सब सोचते हुए ध्यान से युवराज को ही देखे जा रही थी, क्योंकि युवराज की हाइट और फिजिक बिल्कुल उस हुडी पहने हुए लड़के के जैसी ही लग रही थी। सुहानी ने एक बार फिर से हैरान होते हुए खुद से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज सर आधी रात को उस हॉन्टेड प्लेस पर क्यों जाएंगे? सुहानी युवराज को एकटक देखते हुए यही सब सोच रही थी कि तभी युवराज स्ट्रिक्ट आवाज में चिल्लाते हुए बोला, ये क्लास स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए है। जिन्हें अपने ख्यालों में खोए रहना है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। सुहानी इतनी तेज आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि युवराज ने ये सब सुहानी के लिए ही कहा था। वहीं सुहानी युवराज से अपनी नजरें हटाकर अपनी किताबों पर ध्यान देने लगी और युवराज ने अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर दिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।